में गया। प्रातः काल लगभग 3 साढ़े 3 जब बज रहा था तो उस समय ध्यानावस्था में ही उन्होंने देखा कि भाई हमें नींद आ गई है। नींद में सपना देखा और सपने के अंदर में देखा कि जिस बाल मुकुंद को मैं खोज रहा हूँ वो तो हमारे सामने में प्रकट हो गए। फिर उनसे बातचीत हुई और बातचीत के दौरान में बाल मुकुंद ने कहा कि जिस देवचंद जी को आप मुझे दे रहे हो उनकी भक्ति मैं सहन कर सकता नहीं। उनको बहुत आश्चर्य हुआ। फिर कहा कि उनको तो देना ही पड़ा, पर वो परमात्मा की एक दिव्य लीला थी। अब तक तो उन्हीं की भक्ति वो कर रहे थे, पर आज उन्होंने अपनी भक्ति से ऊपर उठा करके और किसी की भक्ति के पास में देवचंद जी को भेजने की वजह से वो सब लीलाएं की। फिर प्रातःकाल जब हुआ, फिर हरिदास जी देवचंद जी से मिले। देवचंद जी से मिलने के बाद उन्होंने सारी घटनाएं बताई कि भाई बाल मुकुंद ने इस तरह से कहा कि देवचंद जी की तो साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा का स्वरूप है, श्यामा का स्वरूप है, और मैं उनकी भक्ति सहन कर सकता नहीं। तो आप उनको मेरी मूर्ति मत देना, बाल मुकुंद का वस्त्र दे देना। जो वस्त्र आकाश मार्ग से परमात्मा श्री कृष्ण जो रास में लीला की है, रास में लीला करते समय परमात्मा श्री कृष्ण ने जिस वस्त्र को धारण किया था वही वस्त्र आकाश मार्ग से आपके सिंहासन पे आ चुका है, और वो वस्त्र दे देना। फिर देवचंद जी महाराज उस वस्त्र को लेकर के आए, अपने घर में सेवा पूजा की। पर वहाँ कुछ इस तरह की वातावरण माहौल बन गया कि जो अब तक तो देवचंद जी उनके चरणों में प्रणाम करते थे, पर देवचंद जी के संदर्भ में जो बाल मुकुंद साक्षात प्रकट होकर के हरिदास जी को बताया, तो हरिदास जी एक उस परंपरा में आगे कि भाई अब तो मैं ही इनकी सेवा करूं, तो उनके प्रति वो समर्पित हो गए। समर्पित हो जाने के बाद में फिर देवचंद जी को लगा कि भाई हमें यहाँ पे रहना उचित नहीं है। फिर वहाँ से आप आ गए जामनगर। जामनगर में उन्होंने 14 वर्ष तक श्याम जी मंदिर है, उस श्याम जी मंदिर में उन्होंने भागवत कथा श्रवण की, और 14 वर्ष जिस दिन पूरा हुआ उसी दिन परमात्मा श्री कृष्ण ने उनको साक्षात दर्शन दिया। और दर्शन दे करके जो हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में मंत्र है, जिस मंत्र को तारतम मंत्र कहा जा रहा है, उस मंत्र को उन्होंने उपदेश दिया। और इसके बाद विक्रम संवत 1678 में, लगभग आज से 390-91 वर्ष हो गया, तो उस समय में सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज, जिनका देवचंद जी नाम था, उनको श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। दर्शन दे करके मंत्र का उपदेश दिया, और फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाओगे, तो देवचंद जी से उन्होंने कहा कि हमें कहीं जाना नहीं है, मैं आपके हृदय कमल में आकर के बैठ जाऊँगा। श्री कृष्ण ही देवचंद जी के हृदय में आकर के बैठ गए। तो देवचंद जी की उपाधि डिग्री हो गई निजानंद स्वामी। और फिर इसके बाद में उन्होंने निजानंद स्वामी होकर के निजानंद संप्रदाय की स्थापना की कि जो निजानंद हमें मिला है, राधा कृष्ण हमारे हृदय में आकर के विराजमान हुए, वे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को मिले, वह उनका एक उद्देश्य था, जिस वजह से उन्होंने निजानंद संप्रदाय की स्थापना की आज से 351 वर्ष पूर्व जामनगर के धरती पे। और फिर इसके बाद कृष्ण ने जो उनसे कहा था कि हमारा जो दिव्य परम धाम है, जहाँ से ब्रह्मा आत्मा इस दुनिया के अंदर में प्रकट हुई है, उनको जगाना है, उनको संदेश देना है। उनका को हमें कहाँ मिलेंगे, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा ढूंढने के लिए, बल्कि मैं खुद उनको भेजूंगा आपके पास। फिर कृष्ण की ऐसी कृपा हुई कि जहाँ जहाँ पे उनके दिव्य आत्माएं ब्रह्ममुनि या ब्रह्मसृष्टि थी, तो उनको वो दर्शन देते थे और देवचंद जी महाराज के पास में जामनगर में भेजा करते थे। ऐसे उनके समय में 313 आत्माएं उनको मिली, 313 आत्माएं प्रकट हुई। तो 313 आत्माओं को उन्होंने दिव्य संदेश दिया, और 313 आत्माओं में एक मिला जिनका नाम था मेहराज ठाकुर, जिस मेहराज ठाकुर का जन्म जामनगर के दिव्य धरती पे हुआ था। वो राज परिवार से, राजघराना परिवार से थे। उनके पिता राज परिवार में दीवान थे केशव ठाकुर, और उन्हीं केशव ठाकुर के सुपुत्र हुए मेहराज ठाकुर। तो 313 में एक सबसे ही प्रबुद्ध शिष्य मेहराज ठाकुर हुए, और उसी मेहराज ठाकुर को उन्होंने अपने अंतिम समय में देवचंद जी महाराज की जो भी साधना थी, भक्ति थी, उनके अंदर में अंतःकरण में जो परमात्मा श्री कृष्ण थे, तो अपने शरीर को अंतर्भूत करने के बाद श्री देवचंद जी और परमात्मा श्री कृष्ण दोनों मेहराज ठाकुर के हृदय में आकर के विराजमान हुए। फिर वो प्रचार प्रसार करते हुए जामनगर के बाद जब सूरत में आए मेहराज ठाकुर, तो जिस जगह पे हम आप सभी समय बैठे हैं, सूरत की धरती है। और अभी आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में देखेंगे कि एक मंदिर में जो हमारे इष्ट देव राज समाजी राधा कृष्ण हैं, उनकी पूजा है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे बाएं तरफ एक गादी बनी हुई है, जहाँ पे प्राणनाथ जी आकर के मंदिर की स्थापना की थी, जहाँ पे आप गादी पे विराजमान हुए थे, गादी अभिषेक हुआ था उनका। तो जब यहाँ पे आज से लगभग 340 वर्ष पहले मेहराज ठाकुर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे उन्होंने जागने की दिव्य संदेश दिया, परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो भक्ति के प्रचार प्रसार करने से यहाँ पे उनके समय में लगभग 3700 फॉलोवर्स हुए,
जिस फॉलोवर्स को हमारे प्रणामी धर्म में सुंदर साथ कहा जाता है। तो सुंदर साथ इकट्ठे हुए, फिर उन सुंदर साथ ने मिलकर के महराज ठाकुर को ये कहा कि भाई जब आप देवचंद जी महाराज के शिष्य हैं, देवचंद जी महाराज अंतर ध्यान के समय में आपसे कहा कि भाई हमारी गादी, आध्यात्मिक गादी आपको मैं दे रहा हूँ, तो उस आध्यात्मिक गादी को आप स्थापना कीजिए। तो महराज ठाकुर ने यहाँ पे गादी की स्थापना की, गादी अभिषेक हुआ और 3700 जो फॉलोवर्स सुंदर साथ हैं महराज ठाकुर को गादी पे बैठाने की कोशिश किया, पर वो नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे सदगुरु की गादी है, तो अपने सदगुरु की गादी पे मैं कैसे बैठूंगा, नहीं बैठ रहे थे। तो साक्षात उनके हृदय में ही जो उनके सदगुरु श्री देवचंद जी और उनका इष्टदेव जो श्री कृष्ण जी विराजमान थे, दोनों प्रकट हुए। दोनों प्रकट हो करके महराज ठाकुर को दोनों तरफ से हाथ पकड़ करके फिर इस गादी पे बैठाते हैं, अभिषेक करते हैं। तो जैसे वो गादी पे बैठे तो उसी समय में महराज ठाकुर को परमात्मा श्री कृष्ण का दिव्य धाम, जिसे हम परम धाम कहते हैं, उस परम धाम का दर्शन होता है उनको। और उनके हृदय में जो कृष्ण बैठे हुए हैं, तो जो उस समय में 3700 लोग बैठे हुए थे, सुंदर साथ बैठे हुए थे, तो महराज ठाकुर के हृदय में साक्षात श्री कृष्ण का सबको दर्शन होता है। तो जैसे देवचंद जी महाराज को हृदय में कृष्ण को बैठने से उनको उपाधि निजानंद हुई, तो इसी तरह से महराज ठाकुर के हृदय में कृष्ण दर्शन होने से, कृष्ण को विराजमान होने से उनको सब प्राणनाथ कहते हैं। तो यहाँ से महराज ठाकुर प्राणनाथ जी के नाम से जाने गए और यहाँ से उन्होंने सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज का झंडा लेकर के, जागने का संदेश लेकर के, आत्म जागृति का उद्देश्य लेकर के यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर प्रचार प्रसार करते हुए बहुत सारे जगहों पे होते हुए लगभग 2000 से भी ऊपर किलोमीटर तय करते हुए मध्य प्रदेश में जाते हैं। मध्य प्रदेश में जहाँ पे उनकी समाधि कुछ आध्यात्मिक जो इनका जो दर्शन है, कुछ इसके बारे में आप चर्चा करें। वो भी करूँगा। तो जब वहाँ मध्य प्रदेश में गए तो मध्य प्रदेश में लगभग उनके हजारों की संख्या में उनकी संख्या और सुंदर साथ की संख्या वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ पे जो धर्म का निचोड़, जैसे देवचंद जी का उद्देश्य था कि मैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ मेरो भरता, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और इस आत्मा का मालिक परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहते हैं, ये 3 वेश था। पर परमात्मा श्री कृष्ण ने देवचंद जी को 3 के साथ में 2 और प्लस करके जोड़ करके 5 बताया कि तू कौन, इताई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम के, ये और इसके बाद में तू जागत है कि रिद में करके देख विचार कि भाई तुम कौन है। मतलब इस शरीर को चलाने वाले, जैसे हमारा ये शरीर है तो हमें पता है कि आँख है, कान है, मुख है, हाथ है, पैर है, सभी है, सभी इंद्रियाँ अपने अपने काम में एक्टिव है, सब काम कर रहे हैं। पर जब शरीर को हम कहते हैं डेड बॉडी हो गया, तो डेड बॉडी हो जाने के बाद में शरीर में आँख भी है, कान भी है, मुख भी है, पर सब कुछ रहते हुए भी ये इंद्रियाँ निष्क्रिय हो जाती, काम नहीं कर पाती है। तो वह जो दिव्य आत्मा है, जिससे शरीर के अंदर में रहने से एक्टिवनेस होते हैं, वो क्रियाशील रहती है, तो वह आत्मा निकल जाने के बाद फिर हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए देवचंद जी का था कि मुझ में ये कौन है और ये जो आत्मा है, ये आत्मा आई कहाँ से है, और इस आत्मा का जो गवर्नर करने वाले, हैंडलिंग करने वाले एक आत्मा का परमात्मा वो कौन है, कहाँ रहते हैं, संसार को किसने बनाया, और जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, तो इससे जैसे उपनिषद ने कहा कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, तो जब कहा कि उठो जागो, तो क्या हम सो रहे हैं क्या, तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये सवाल किया गया कि भाई तू सो रहा है कि जग रहा है। तो यदि सो रहा है तो किस अवस्था में सो रहे हो, तो अज्ञानता की अवस्था में हम सोए हुए हैं। तो इसी तरह से इसी प्रश्न को लेकर के महामती प्राणनाथ जी का एक दर्शन शास्त्र बना, जिस दर्शन शास्त्र का नाम है तारतम। तो हमारे यहाँ मंत्र का भी नाम तारतम है और ग्रंथ का भी नाम तारतम है। और तारतम का एक सिंपल अर्थ में ये लिया गया कि भाई तारना मतलब ऊपर उठाना, कहीं से हमको एक नदी हो या समुद्र हो उससे पार उतारना। तो किससे पार उतारना है, तो कहा कि तम से। तो तम भवसागर संसार को भी कहते हैं। तो उस भवसागर संसार से, अंधकार से या अज्ञानता से पार उतारने के लिए जो साधन बना, उस साधन का नाम हो गया तारतम। तो वो हमारा दर्शन है। तो जिस तारतम सागर ग्रंथ को महामती प्राणनाथ जी ने अवतरण किया, वो भी अवतरण इस अवस्था में कि जिस तरह से भागवत को हम जानते हैं कि भागवत वेद व्यास जी की एक समाधि अवस्था का ज्ञान है, इसी तरह से महामती प्राणनाथ जी का समाधि अवस्था का एक स्फुरना ये तारतम वाणी है, जो परमात्मा श्री कृष्ण का अगाध ज्ञान भरा पड़ा हुआ। इसमें मुख्य रूप से क्या चर्चा की गई है? इसमें वाणी में मुख्य रूप से राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को चर्चा किया। जैसे भागवत में कहा गया कि अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्।
तो ब्रह्म, जैसे तुलसीदास जी ने इसी चीज़ को कहा कि जय जानो तही देत जनाई, तुम ही जानो तुम ही हो जाई। तो जब तक परमात्मा नहीं चाहेंगे तब तक उस परमात्मा के धाम का दर्शन, परमात्मा का नाम, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा के दिव्य स्वरूप को दर्शन संभव नहीं होता है। तो परमात्मा अपने धाम को, अपने नाम को, अपने स्वरूप को अपने ज्ञान के अंदर में प्रकट किया है। तो यह जो तारतम सागर ज्ञान है, तो उस ज्ञान के अंदर में परमात्मा श्री कृष्ण ने राधा कृष्ण का नाम, राधा कृष्ण की लीला, राधा कृष्ण का स्वरूप, राधा कृष्ण का धाम का ज्ञान के अंदर में वर्णन किया है। तो राधा कृष्ण की मुख्य उपासना है, और उस मुख्य उपासना के अंदर में जो विधि बताया कि हमें साधना कैसे करनी चाहिए, तो सगुण उपासना में जैसे होता है श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चना है, वंदना है, दास्य है, सख्य है और आत्मनिवेदन। तो ये 9 प्रकार के तो भक्ति है ही, नौधा भक्ति, और हर एक एक नौधा भक्ति के अंदर में प्रेम लक्षणा भक्ति का पुट दिया है कि भाई हम श्रवण करते हैं, पर किसकी मतलब किसकी कथा को श्रवण करते हैं, तो परमात्मा श्री कृष्ण की कथा। तो परमात्मा श्री कृष्ण क्या है, तो परमात्मा श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप है। तो श्रवण में भी प्रेम, स्मरण में भी प्रेम, कीर्तन में भी प्रेम, मतलब हर 9 प्रकार की जो भक्ति है, उन 9 प्रकार की भक्ति में प्रेम की पूट होने से ये प्रेम लक्षणा भक्ति कहा गया। इस दर्शन में जैसे अभी आप कह रहे थे सांख्य योग और वेदांत योग का समावेश है, ये किस प्रकार से? वो इस तरह से कि परमात्मा सिर्फ जैसे हमारे यहाँ कहा कि भाई ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूँ आप पाविते। तो जब ये संसार, जैसे परमात्मा अनादि है, तो परमात्मा के अनादि के साथ साथ में संसार को भी अनादि कहा गया। तो फिर भी कहा गया कि जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उस समय जब संसार भी नहीं था तो फिर परमात्मा थे, परमात्मा की दिव्य लीलाएं हुआ करती थी। फिर जब संसार बना तो संसार को बनाने वाले कौन, कैसे संसार बना, तो संसार के निर्माण के लिए, संसार के स्वरूप को प्रकट होने के लिए पुरुष और प्रकृति का स्वरूप खड़ा किया गया। तो पुरुष और प्रकृति का जब स्वरूप खड़ा किया गया, उसमें सांख्य योग का बहुत ही सुंदर रूप वर्णन किया गया कि कैसे एक परमात्मा सच्चिद आनंद नहीं है, परमात्मा सिर्फ चिदघन है, जिसको हम नूर कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो वो चिद है, चेतन है, और उस परमात्मा की चेतनता को ही जब गुण में हमने देखा तो गुण आ गया सत और आनंद। तो सत और आनंद जब चिद में आकर के जुड़ गया तो उस परमात्मा के एक स्वरूप प्रकट हुआ, जिस स्वरूप को हम कहते हैं सच्चिदानंद। बल्कि वो परमात्मा सच्चिदानंद भी नहीं है, वो है सिर्फ चिदघन, पर सत और आनंद उनका गुण है, स्वभाव है, क्रियाशीलता आ गई, इसलिए उनका स्वरूप प्रकट हो गया, सच्चिदानंद स्वरूप। तो सच्चिदानंद परमात्मा ने अब सृष्टि का निर्माण करना सोचा, तो फिर कैसे होगा, तो परमात्मा का जो सत्ता है, सतगुण है, तो सतगुण से एक अलग ब्रह्म प्रकट होता है, जिसका नाम हो जाता है अक्षर ब्रह्म। आनंद है, उससे प्रकट होता है उनकी आह्लादनी शक्ति, जिनका नाम है श्यामा, जिनका नाम है राधिका, तो वो प्रकट हो गए। तो सत से प्रकट हुआ जो अक्षर ब्रह्म है, उस अक्षर ब्रह्म ने भी उस परमात्मा की क्रियाशीलता को और विकास करने के लिए फिर उन्होंने अपने मन में लिया, बुद्धि में लिया, चित्त में लिया, अहंकार में लिया। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को लेकर के जब और अधिक उन्होंने वर्णन किया तो उससे कहा गया भाई सत्स्वरूप है, केवल है, सबलिक है, अव्याकृत है। तो जो सबलिक ब्रह्म है वो अक्षर ब्रह्म का भी एक प्रकृति का स्वरूप प्रकट हुआ, और उस प्रकृति के स्वरूप को प्रकट करके इसके बाद में विश्व की सृजना की जाती है कि कैसे अक्षर ब्रह्म से सबलिक ब्रह्म प्रकट हुआ, फिर उस सबलिक ब्रह्म से फिर नारायण भगवान प्रकट होते हैं, फिर नारायण से फिर कैसे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं, और फिर इसके बाद में किस तरह से संसार का विकास होता है। तो उसमें सांख्य योग का बहुत बड़ा योगदान है। तो वेदांत का कैसे सांख्य योग का उसमें पुट हुआ, और वेदांत में जैसे सर्वव्यापकता ब्रह्म की बात आई है, तो हकीकत में तो ब्रह्म निर्गुण है। निर्गुण से तात्पर्य यह नहीं कि उनका कोई स्वरूप नहीं है, पर इनका जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं भाई ये वस्तु है पर ये अमूल्य है। अमूल्य का अर्थ कोई ना कोई मूल्य तो है ही, पर कुछ न कुछ मूल्य होते हुए भी कुछ ऐसे वस्तु पदार्थ होते हैं कि जिनको अमूल्य कहा जाता है। वो मतलब कोई किसी को गिफ्ट में दिया गया हो या कोई ईश्वरीय शक्ति हो, इस तरह का होता है तो उसको अमूल्य भी कहा जा सकता है। तो इसी तरह से परमात्मा का इतना दिव्य सुंदर स्वरूप है कि उस स्वरूप को फिर कह दिया भाई निर्गुण है, निराकार है। और वह परमात्मा निर्गुण निराकार होकर के सगुण साकार बन करके जब पूरे विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं, सृजना करते हैं, तो उस समय तो प्रकृति पुरुष का लेना पड़ता है। और उससे परे जो परमात्मा है, जहाँ पे वो अपने धाम में हो तब भी और संसार में हो तब भी, जैसे वेदांत में कहा गया सर्वम खर्मिदम ब्रह्म, तो सर्वत्र ब्रह्म की सर्वव्यापकता की जब बात आई है तो उस समय महामती प्राणनाथ जी ने वेदांत को सहयोग लेकर के वेदांत की बात को ही पुष्टि करते हुए कहा कि सब घट मेरे साइया, जैसे कबीर साहब ने कहा, इसी तरह से महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदखिन रहनो न पावे, चाहे पशु हो
पक्षी हो, जो भी हो, हर जगह उस ब्रह्म की सत्ता किसी न किसी रूप से व्यापक है, हर जगह वो सत्ता व्यापक है। तो उस तरह की सर्वव्यापकता सत्ता को लेकर के वेदांत का पुट है, सृष्टि निर्माण के लिए सांख्य का पुट है, और इस तरह से और भी बहुत सारे दर्शनों का उसके अंदर में किसी न किसी तरह से पुट दे करके तारतम बनाया गया। उसको तारतम को सागर कहा गया कि उसमें गीता का भी समावेश हो जाता है, भागवत का भी समावेश हो जाता है, दर्शन शास्त्र का भी समावेश हो जाता है, और यहाँ तक कि यदि खूब चिंतन करके देखें तो कुरान का भी उसमें काफ़ी मतलब पुट दिया गया है, बाइबल का भी पुट है। तो इसलिए इस तारतम सागर वाणी में लगभग आध्यात्मिक जगत के जितने भी धर्मशास्त्र हैं, हर धर्मशास्त्रों का कोई न कोई धारा आकर के कहीं न कहीं आकर के उसके अंदर में समावेश किया गया है। तो महाराज जी ने जो परम लक्ष्य बतलाया है, इस पर थोड़ी सी कुछ बात। परम लक्ष्य में इसमें क्या है कि दोनों चीज़ें जब हम विचार करके देखें तो इसमें सगुण भक्ति और निरुग्ण भक्ति का भी फूट है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में परमात्मा का शुद्ध सनातन स्वरूप दिख जाता है, तो उसमें हम चिंतन करते हैं। तो उसमें चिंतन में फिर आ जाता है, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात आती है, तो उसमें धारणा ध्यान समाधि जो अंतरंग है उसका उन्होंने काफ़ी जोर दिया कि ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद, जैसे अपने गीता में भी और उपनिषद में भी बात आती है कि ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। पर ज्ञान एक साधन बना है, तो ज्ञान रूपी साधन जब आत्मा के पास में आ जाता है तो उस ज्ञान के अंदर में छुपा हुआ जो प्रेम है, ज्ञान के अंदर में छुपा हुआ जो रस है, जिसे वेद ने कहा रसो भी सह, तो ज्ञान को चिंतन करने का मुख्य आधार महामती प्राणनाथ जी ने दिया है। क्या किस प्रकार से इसका रूप? कि जैसे परमात्मा का नाम हमें पता चला, तो परमात्मा के नाम के साथ में परमात्मा की लीला है। तो जैसे भागवत ने कहा कि भाई परमात्मा के अंदर में जो सच्चिद और आनंद है, वह सच्चिद आनंद परमात्मा ने अपने लीला के अंदर में लीला करके, लीला मीन्स खेल बना करके अपने जो कर्तृत्व है, अपने जो दिव्य शक्ति है उस लीला के अंदर में सराबोर किया। सच्चिद कहाँ आ गया? तो परमात्मा की लीला में। तो परमात्मा की लीला को फिर क्या किया? तो प्राणनाथ जी ने परमात्मा की लीला को ज्ञान में, शब्दों के अंदर में समाहित किया। तो शब्द रूपी जो ज्ञान है उसको जब हम अपने चिंतन में लेते हैं तो चिंतन करते, जैसे हमने कहा राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण एक ज्ञानात्मक शब्द रूप है। तो उस राधा कृष्ण का जब हमने चिंतन किया तो उसमें से राधा कृष्ण का स्वरूप प्रकट हो गया, वो अर्थ हो गया। और राधा कृष्ण के स्वरूप को जब हमने चिंतन किया तो राधा कृष्ण के स्वरूप में छुपी हुई जो लीला है, जैसे कृष्ण ने माखन चोर की लीला की, वस्त्र हरण की लीला की, गौ चराने के लिए जाया करते थे, तो इस तरह से कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को जब चिंतन करते हैं तो लीला रूपात्मक जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के अंदर में चिंतन करने से छुपा हुआ जो रस है, जिसे रसो विसह कहा, प्रेम कहा, वह रस की धारा प्रवाहित होती है। तो प्रवाहित होने से क्या हुआ कि कृष्ण का दिव्यतम स्वरूप जो लीला में छुपा हो, कि माखन चोरी कर रहा कृष्ण, तो माखन चोरी करते हुए कृष्ण को हम देख ले कि उखल पे खड़े हैं, उनका दिव्य स्वरूप है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, वस्त्र आभूषण से सुसज्जित है, एक हाथ ऊपर उठा करके छीके में डाल करके मक्खन निकाल रहा है, तो वह दिव्य स्वरूप हम चिंतन करते 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 वह खड़ा हो जाता है। तो आज से लगभग जो 14,500 वर्ष पूर्व कृष्ण जो लीला कर रहे थे वह हमारे मन मस्तिष्क में आ जाता है। तो उसको बार बार चिंतन करते 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 उनका दिव्य स्वरूप खड़ा हो जाता है। तो वह स्वरूप ज्ञान में छुपा हुआ प्रेम का स्वरूप प्रकट हुआ, और प्रेम का स्वरूप जैसे प्रकट हो जाता है तो हम उसके अंदर में मस्ती में झूमना शुरू। साधना के लिए कोई विशेष और भी रूप उन्होंने दिया देख सकें, तो जैसे मस्ती में झूम गई मीरा, मस्ती में झूम गए सूरदास जी, मस्ती में झूम गए नरसिंह मेहता, तो इन लोगों ने भी क्या किया कि कोई शब्द का आधार लिया, फिर साधना में गए और साधना में जाकर के कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखते देखते दर्शन करते करते उसमें से प्रेम की धारा प्रकट हुई और कृष्ण का दिव्य स्वरूप उनके हृदय में मन मस्तिष्क में आकर के बैठ गया। तो हमारा जो एक प्रश्न था पहले कि मैं कौन, तो उस समय उनको ये पता चलता है कि यह जो आत्मा है, जिस परमात्मा को हम चिंतन करें उस परमात्मा के अंश है। और ये आई कहाँ से आत्मा? तो जिस तरह से सभी नदियाँ सागर से प्रकट हुआ करती है और फिर सागर में जाकर के विलीन हो जाती है, इसी तरह से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में छोटी बड़ी जितने भी आत्मा हो कि जीव हो कि प्राण हो, हर एक एक शक्ति परमात्मा में जाकर के कहीं न कहीं, जिस तरह से नदियाँ किसी न किसी रूप से जाकर के सागर में विलीन हो जाती है, इसी तरह से सभी आत्माएं किसी न किसी रूप से परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ साधन बताया ज्ञान, भक्ति और सेवा, कि ज्ञान से भी, भक्ति से भी और सेवा के माध्यम से भी आप अपने परमात्मा को चिंतन कर सकते हैं, उसमें खो सकते हैं। और जब खोएंगे, जिसको हम समाधि कहते हैं, तो खो जाने के बाद में
उस आत्मा को परमात्मा एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तादात्म्य हो जाता है। इसमें साधना की कोई विशेष पद्धति है? हाँ, साधना में विशेष पद्धति है। जैसे सगुन में जब हम आते हैं तो उस परमात्मा का जो मंत्र जितने भी है, जैसे उस परमात्मा को कैसे हम रात्रि के समय में शयन करवाते हैं, फिर प्रातःकाल नहा धो करके जब जाते हैं तो फिर कैसे मंत्र के द्वारा आह्वान करके उनको हम मंत्र बोल करके उनको स्वरूप के अंदर में उनके दिव्य स्वरूप को खड़ा करते हैं, फिर उनको उठाते हैं, फिर उठाने के बाद में फिर उनको झिलना करवाते हैं, वस्त्र पहराते हैं, सिंहासन पे विराजमान। ये साधना का स्वरूप है? ये साधना की प्रक्रिया है। साधना के स्वरूप नहीं, साधना का स्वरूप तो जब हम चिंतन करेंगे तो साधना का स्वरूप उसके बारे में बताएं। मस्तिष्क में खड़ा होगा। तो जब ऐसे करते हैं, ये थ्योरी का प्रैक्टिकल है। और फिर जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो ज्ञान में आ जाने के बाद में जिसको हम कहते हैं धारणा, ध्यान और समाधि, तो जो ज्ञान आया तो उस ज्ञान को चिंतन करना, ये साधना के स्वरूप को खड़ा करना है। जैसे कि मान लो कि मैं हूँ और मुझे परमात्मा श्री कृष्ण के बारे में उनकी दिव्य लीलाओं का एक नहीं अनंत लीलाओं का ज्ञान हमारे पास में है, तो मैं कभी बैठ करके उनकी लीला को हम चिंतन करते हैं। तो चिंतन करने से जिस लीला के अंदर में जिस तरह का उनका स्वरूप है, वह स्वरूप हमारे मस्तिष्क में आता जाता है और बार बार चिंतन करने से उनका दिव्य स्वरूप हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। तो जब दिव्य स्वरूप उनका दिव्य स्वरूप हमारे मस्तिष्क में आ गया तो हमारी साधना एक परिपूर्णतम अवस्था की ओर जा रही है। और जिस दिन वह साधना के अंदर में हर पल हर क्षण हम खाते हो तो, पीते हो तो, उठते हो तो, बैठते हो तो, हर पल हर क्षण उनका स्वरूप दिखना शुरू हो जाता है, वो शुरू हो जाना ही साधना के एक परिपूर्णतम अवस्था मानी जाती है, जिसको हम ये कहते हैं कि परमात्मा मिल गए या आत्मा परमात्मा में तादात्म्य हो गया। प्रेम से बोलिए प्राणनाथ जी महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय।